हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना। कैसा पेपर, स्टैंडर्ड पेपर देखने वाले हैं, तो बेसिक वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है ना। 15 मई का जो पेपर है, ध्यान से सुनने का, 15 मई का जो पेपर है आपका सेकेंड फेज का एग्जाम का मैथमेटिक्स का, हूबहू देखने को मिलेगा पेपर। समझो कि पेपर एग्जाम से पहले आपके पास आ गया है। देखिए, थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। यहाँ लिखा गया मैथमेटिक्स, टाइम 3 घंटा मिलता है आपको। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। ठीक है ना। चलिए इंस्ट्रक्शन कुछ देख लेते हैं। देखिए, इस तरह ओरिजिनल पेपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ सीरीज लिखा रहता है 4MNKL, इस तरह से QR कोड देखने को मिलेगा। सेट लिखा रहता है और यहाँ QP कोड, क्वेश्चन पेपर कोड होता है, जो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है ना। आंसर बुकलेट जो मिलेगा उसमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ देखिए रोल नंबर फिल करना है। जैसे इस तरह से आपका है 16234501, इस तरह से आपको फिल कर देना है रोल नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। टोटल 23rd पेज होते हैं सही। ठीक है ना। QP कोड लिखना होता है। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं जी? 38। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको जो है ना एग्जाम में पहुंच जाना है 10, 10:15 से लेके 10:30 तक। ठीक है ना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। ठीक है ना। देखिए, इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्शन ए के सवाल देखिए। सेक्शन ए के सवालों को देखेंगे हम लोग, है ना। MCQ के 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितना होते हैं जी? 1 मार्क्स का ईच होता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, फिर बातें करेंगे हम लोग। हूबहू पेपर देखने को मिलेगा, समझो पेपर आउट है। पहला सवाल खूबसूरत सा है। देखिए, साइन 47 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है, तो अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है। इधर देखिए cos 60 लिखा है ना, तो इसको cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। साइन 47 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा साइन 30। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका मैंने ले लिया। अब देखो, साइन से साइन मर गया। 47 माइनस अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ से अल्फा निकालिएगा तो 47 डिग्री में से घटा दीजिए 30 डिग्री, तो आपका 17 डिग्री सही जवाब आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। मजा आया? चलो आगे बढ़ो। हाँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसका डिटेल सॉल्यूशन में भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, एंड में। चलिए अभी देखते चलिए। दूसरा सवाल क्या है, बहुत ही मजेदार सवाल है प्रोबेबिलिटी का। कराए 3 डाइस रोल्ड वंस, एक बार फेंका जाता है, नहीं तो 3 डाइस को एक बार फेंका जाए। प्रोबेबिलिटी सम आना चाहिए 5। देखिए कितना होगा टोटल केसेस, तो देखिए 1 हो गया। क्या है जी? पहला में 1 आया, दूसरा में 1, अब फिर 3 आ गया। टोटल सम 5 हो गया, एक केसेज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 लिखिए और 2 लिखिए। 5 आ रहा है तीनों सम। इसी तरह आप लिखिएगा, 1 लिखिए, 3 लिखिए, 1 लिखिए। ठीक है। पहला में 1 आया, दूसरा डाइस में 3, तीसरा में 1 आ गया। ठीक है जी, 3 आ गया। और सोचिए थोड़ा क्या आएगा, 2 2 1 भी हो सकता है, 5। आगे सोचिए 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है ना। और सोचिए 3 और 1 1 हो सकता है। ठीक है ना। 5 आ गया सम, तो इस तरह 6 आ गया। टोटल फेवर में कितना आ गया जी? 6। कितना आ गया? 6। और 3 डाइस टोटल में हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 6 लिख दिया मैंने, अब इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है सम ऑफ 5। ठीक है ना। सम क्या हो? सम ऑफ 5। तो देखिए ऊपर में 6 आ गया था, 3 डाइस है तो 6 का क्यू हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है ना। एगो 6 से एगो मर गया, 1/36 आ गया। क्या आया जी? 1/36। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा का ए फिर एप्पल। ठीक है। चलो अगला सवाल भी मजेदार सवाल है, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। हाँ, ये सब मैंने मेंशन कर दिया हूँ ताकि समझ में करते हैं आप लोग, है ना, क्या चल रहा है अभी। चलिए देखिए, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास का डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो हो जाएगा आपके पास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास
क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 15। आगे देखिए माइनस, अब मॉडल क्लास का जो है ना अपर लिमिट भी 15 ही हो जाएगा, तो दोनों में घटाइएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना जी, क्या आएगा 0। देख लीजिए कौन ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, थोड़ा सवाल को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सवाल ज़्यादा है, आप लोग का एग्जाम बहुत पास है। ठीक है ना, चलो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। ठीक है ना, चलिए चौथा सवाल क्या है, ध्यान देना है। करा एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आर मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर यूनिट। ठीक है भाई, सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस लेमडा टाइम्स करा द एम नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील डबल द रेडियस टू द कवर ऑफ द सेम डिस्टेंस। लेमडा का वैल्यू निकालना है। देखिए कहना क्या चाह रहा है ना कि लेमडा इंटू 2 पाई आर जो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेमडा इंटू एम बाई जो है एम इंटू 4 पाई आर, यही कह रहा है। ठीक है, 4 पाई आर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 पाई से इसको मार दीजिए 2 पाई को। ठीक है, 2 मरतबे कट गया जी, यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, है ना। यहाँ से लेमडा निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा जी, उधर बच गया एन आर, आर से आर भी मर गया, यानी लेमडा हमारे पास आ गया एन बाई 2m। क्या आ गया, एन बाई 2m। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एन बाई 2m। बोले तो C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पांचवा देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है, मजेदार है, इसी टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। करा द डिफरेंस ऑफ मीन मीडियन एंड मीन ऑफ डेटा कितना दिया गया है जी, 12 है। डिफरेंस ऑफ मोड और मीन का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मोड और मीन का पूछा, तो मोड इक्वल टू पता है आपको क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ एक लाइन समझने का, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। क्या होता है जी, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना, यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ डिफरेंस ऑफ मीन एंड देखिए दिया गया है ना, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का दे दिया गया है आपके पास। ठीक है, क्या है, मीडियन और मीन का डिफरेंस दे दिया है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 3 हो गया, मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड 2 मीन देखना है। यहाँ से 3 आपको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो मीडियन माइनस क्या हो जाएगा जी, मीडियन माइनस मीन, मीन के पास 2 है ना, तो यहाँ 2 कर देते हूँ, एक ही चीज 3 कर देते हैं, यानी 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, आगे देखिए यहाँ 3 हो गया और मोड मीन का डिफरेंस 12 दे दिया है, यानी 3 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 36 इस सवाल का सही जवाब आ गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 6 नंबर। क्या देखते हैं, 12 नंबर हो गया, 5 हो गया ना, 36। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, प्यारा सा सवाल है। कराइब द वॉल्यूम भी क्यूबॉइड फेसेज एक्स वाई जेड है। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एरियाज एडिशन फेसेज ऑफ क्यूबॉइड इज क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, x इक्वल टू अगर मानते हैं आप तो एल बी हो जाएगा, y इक्वल टू क्या कह रहा है, बी एच हो गया, z इक्वल टू हो गया एल एच। क्या हो गया जी, एल एच। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, उसी को भी स्क्वायर कह सकते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल भी अच्छा है। करा द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील रेडियस 0.7 रोलिंग डिस्टेंस 176 मीटर इज। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा जा रहा है ना, टोटल दे दिया गया, तो आसान है, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है आपको। तो क्या करना होगा,
176 बाई, देखिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान देना। रेडियस इतना दे दिया गया है ना, कितना दे दिया गया है, 1.0.7 है, तो इसको डबल कर दीजिए 1.4, 2 पाई आर होता है ना, उसी से कर रहा हूँ, इंटू पाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 0.7 इंटू पाई, तो इतना हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, 22/7। देखो 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चल गया। अब 22 से काट दो 8 मरतबे, 8 सत्ते 56, 14 चक 56 आ गया, 40 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 40, 40 आ गया। इस तरह काटिएगा खुद से। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल क्या है जी। 8 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। 8 नंबर, इन द गिवन फिगर POQ दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है POQ, बिल्कुल दिखेगा। देखिए POQ, POQ यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो ये देखिए 30 है, 90 हो जाएगा, 9 6 15, ये 3 बच गया, ठीक है जी। और ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 30 60, तो कलम चलाने वाला था ही नहीं, ठीक है। 60 डिग्री सवाल का सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर क्या कर रहा है, ट्रेपेजियम है, AD पैरेलल BC है, AD 4 सेंटीमीटर है, डायगोनल AC इंटरसेक्ट और AOC भी OD OB 1/2 है, तो BC का वैल्यू पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है, क्या है जी, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, AD बाई, देखिए दिया गया है AD बाई BC इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। AD बाई BC 1/2, यहाँ से BC निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, 2AD हो जाएगा। क्या होगा, 2 टाइम्स AD हो गया। आगे देखिए अब क्या है, 3 बाई, यहाँ से BC निकाल लिया मैंने, है ना, 2AD, AD कितना है, 4 है, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा जी, 8। इस सवाल का सही जवाब आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं। दिख रहा होगा डायग्राम इन द फिगर x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान देना है। शॉर्ट में करेंगे हम थोड़ा, 3/x इक्वल टू जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 5/5। देखो इधर वाला सब, इधर वाला टोटल, ठीक है, निकाल लीजिए। ये 1 हो गया जी, यानी x इक्वल टू 3 हो गया इस सवाल का सही जवाब, ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया जी, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। 11 नंबर देखिए, 11 भी आसान है। देखिए जब इस तरह का सवाल दे MCQ, तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको, है ना। tan और cot का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे कि tan भी 1 हो जाए, e भी 1 हो जाए, ठीक है जी। तो देखो tan 45 होता है 1, cot 45 होता है 1 1 2 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू 45। ऐसे सोचिए, बन जाएगा झट से 1, ठीक है। ऐसे क्या करना है आपको, लगाना पड़ेगा आइडेंटिटीज, है ना। क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे सोच लीजिए, जल्दी बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो। अगला देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। क्या करना है आपको, ध्यान देना है। x sin 30 वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर x का। देखिए x sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ठीक है जी। cos 60 1/2 होता है, cos 0 1 हो गया। देखिए अब उधर जाके घट जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखिए 1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 कर देते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 में से 1 गया 1, यानी x/4 इक्वल टू हो गया, बताइए 1/2, 2 से 2 मर गया, x का वैल्यू 2 आ गया आपके पास। क्या आया जी, 2। देख लीजिए ऑप्शन है, बिल्कुल है बी ऑप्शन, 12 का बी हो गया, ठीक है ना। चलो मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए 13 नंबर भी प्यारा सा सवाल है, थियोरेटिकल है, ध्यान देना। 13 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान देना है हमको। क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो 13 नंबर सवाल में ध्यान दे देना है हमको। इसमें देखिए करा AB/PQR, 2 ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल इस तरह से आपको बना दिया गया है, 2 ट्रायंगल है आपको, ठीक है ना। ये हो गया ABC,
उसके बाद जो है आपके पास पी क्यू आर है। वीडियो को पूरा देखो, मजा आएगा। अब देखो ए बी बाई क्यू आर दिख रहा है, इधर चला गया ए बी बाई क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी बाई पी आर, देखिए बी सी बाई पी आर हो गया, ठीक है। सी ए बाई पी क्यू, सी ए बाई जो है ना पी क्यू आ गया, ठीक है। तब कह रहा है कौन सा सिमिलर होगा बताना है आपको, ठीक है ना, 13 का। तो बी आर हो गया ए बी सी, यानी पी क्यू आर ट्रायंगल सी ए बी। देख लीजिए पी क्यू आर सी ए बी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो, 14 नंबर सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना डिवाइड्स वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, और आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो -2k देख लेते हैं, +3 इक्वल टू के प्लस 1, रेशियो मान लिए के प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ सोल्व करिएगा तो के का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2/3, 3/2 सॉरी, क्या आएगा जी 3/2। देख लीजिए ऑप्शन है 3/2, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेक्शन फार्मूला आता है mx2 nx1, इस तरह से शॉर्ट में मैंने बता दिया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इनफिनाइट सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सारा बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या करना है आपको, k-3 लिख देता हूँ इक्वेशन, ध्यान देना है, k इक्वल टू 3/k इक्वल टू हो जाएगा आपके पास k/12, ठीक है जी। यहाँ से देखिए निकाल लेंगे हम लोग, तरीके बहुत सारे हैं, ये दोनों को धर लो गट्टा। तो देखो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरे प्यारे दोस्त 36, यानी के का वैल्यू हो गया +-6। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। +-2 वैल्यू आ गया। यहाँ से भी निकालेंगे हम लोग, यहाँ से तो 6 आएगा, तो कॉमन वाला वैल्यू लेना है। क्या करना है, दोनों में कॉमन वाला लेना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 2-2 केसेज है ना, इसीलिए। आगे बढ़िए 16 नंबर देखिए। 16 भी आसान सवाल है, करा इफ 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक इतना इज टू अदर, क्या होगा, रख दीजिए वैल्यू x के जगह p निकल जाएगा, है ना। x के जगह वैल्यू रख देना है, उसके बाद निकल जाएगा। देखिए एक तरीका और होता है, क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, वहां से भी निकल जाएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, यानी -3/1 हो गया। अल्फा के जगह क्या है जी, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है। अल्फा बीटा किसी को मान लो 2 मान लो, प्लस बीटा -3, उधर जाएगा तो -5 आ गया इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर, न तो वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। अब 17 नंबर देखिए, 17 क्या कह रहा है, आपको ध्यान से सुनना है। करा ईच रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस bx प्लस c0 डिक्रीज बाई 2, ठीक है, 2 से बढ़ा देंगे। तब क्या कह रहा है कि द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑब्टेन्ड x² माइनस 2x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ b एंड c ऑर्डर कैन बी। b का वैल्यू क्या होगा, c का क्या होगा। इक्वेशन दिया गया है आपके पास x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी, दोनों वैल्यू सेम आ गया। ओरिजिनल रूट क्या है, अब ओरिजिनल रूट 2 बढ़ जा रहा है इसमें, ठीक है, तो x का वैल्यू 2 बढ़ा दो, 3 हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो b और c का वैल्यू पता करना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखो x² माइनस, देखिए यहाँ पे दोनों का सम होता है ना, तो -6x हो गया, ठीक है जी, -6x हो गया, फिर प्रोडक्ट होता है 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +9 इक्वल टू 0। अब देखिए b और c क्या हो गया, b हो गया 6, है ना, माइनस है तो 6 हो गया, c 9 हो गया, 6 9 ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपको कंपेयर करके बनाना है। अगला देखिए, हलवा सवाल है 18 नंबर देखिए, कह रहा है HCF निकालना है आपको। क्या कह रहा है, HCF क्या होता है जी, बोलिए। फर्स्ट नंबर, सेकंड, 2 नंबर दिया गया है आपको, ABCD है, ठीक है भाई। LCM AD है, AD से डिवाइड कर देंगे तो A और D मर गया, BC बच गया, क्या हो गया, BC। इस तरह सवाल देखने को मिलता है।
चलो असर्शन रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए असर्शन में देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 क्या होगा, मोड x1 माइनस x2। क्या बिल्कुल सही है ना। 19 नंबर का डिस्टेंस 2 पॉइंट का ही नहीं होगा, गलत है, असर्शन गलत हो गया, ठीक है जी। रीजन क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन यूजुअली फार्मूला x2 माइनस y2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। एलसीएम इतना एंड इतना इतना होगा, नहीं गलत है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ देखना है आपको, क्या एलसीएम और 2 नंबर आर द प्राइम फैक्ट हाईएस्ट, सही है। इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों का डी। डी फॉर दयानंद सरस्वती। इस तरह सेक्शन बी के सवालों को हम लोगों ने धुआं धुआं कर दिया। अब सेक्शन बी देखते हैं, 21 नंबर से 2 मार्क्स का है, ठीक है, 5 सवाल पूछा जाता है। देखो tan दिया गया है यहाँ से, नॉट डिफाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हलवा सवाल है ना जी। क्या है, हलवा सवाल है, आपको बना लेना है। क्या है, हलवा सवाल है, ठीक है ना। यहाँ से आपको निकाल लेना है, पहले देखिए यहाँ से 2a, चलो देख लो। और जब भी इस तरह 2 दे और वाला देना है, देखिए यहाँ समझा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको, ए बनाइए नहीं तो बी को एक बनाना है, ठीक है ना। ये भी आसान है, RHS से चलिए रेशनलाइज कर दीजिए, LHS आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ही आसान है आपको बनाना, इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अभी मैं आंसर आगे नीचे बता रहा हूँ। देखिए अगला 22वां सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ साइंस का भी मैंने PDF बना दिया, मैथ्स का भी बहुत सारा है, ठीक है। प्ले लिस्ट में क्लास 10th मैथ टाइप करना है, वो आया है, सवाल आएगा भी इसमें। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है। ए बी इतना है, सर्कल डायमीटर है, रेडियस निकाल लेना है, आसान सवाल है। बी भी देखिए इस तरह, ये फिगर में आपको साइडेड पोर्शन दिख रहा है, 3 गो सेक्टर, ट्रायंगल में से तीनों को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अभी मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए 23 नंबर सवाल एक बार देख लीजिए, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। 24 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेना है। 25 नंबर देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल रोम्बस, ठीक है। अब सेक्शन सी में 6 सवाल होते हैं, 3 मार्क्स का, ठीक है ना, यानी 18 मार्क्स का है। ये पेयर ऑफ टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी से सवाल दिया गया है, D1 D2 दिया गया है, डायमीटर वाला कंसेप्चुअल सवाल है। आगे देख लीजिए 27 में देखिए, ध्यान देना है, कोई एगो बनाना है, ए बनाइए नहीं तो बी, ठीक है ना, दोनों मत बना दीजिएगा। 28 का बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 29 में। 29 भी बहुत बार पूछा जाता है, √2 इरेशनल है तो इसको इरेशनल शो करना है। अल्फा बीटा है 30 वाला, 31 रेशियो पूछा जा रहा है, अच्छा सवाल है। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे देखना है, कोई एक बनाना है, 31 का ये बनाइए नहीं तो बी, जो अच्छा लगे बनाइए, ठीक है ना। 31 का ये ही ज़्यादा आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। सेक्शन डी में 4 सवाल होता है, 5 मार्क्स का एक होता है, यानी 20 मार्क्स का हो गया टोटल, ठीक है जी। फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन दिया है 46 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 230 दे दिया गया, आसान सवाल है। अगला 33 देखिए, यहाँ पे और वाला सवाल है, ध्यान देना है। देखिए कोई डायग्राम वाला है, एक बिना डायग्राम का है, दोनों में से एक बनाइए जो अच्छा लगे आपको, ठीक है, जो आए। आगे सोल्व फॉर x करना है। देखिए इस तरह का गंदा सवाल है, तो पहले इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ठीक है जी। एक बार 1 + 2 को जोड़िए, जोड़ दीजिएगा, एक बार 1 - 2 करिएगा, और दोनों जो इक्वेशन आएगा उसको सोल्व करिएगा, ऐसे पानी पानी हो जाइएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन होगा, तो टिप्स समझिए। आगे देखिए, अगला है कि ए बनावा नहीं तो बी बनावा 34 का, ठीक है, कोई एगो बनाना है। चलिए 35 नंबर में देख लेते हैं, प्रूफ करना है, बनाना ही है आपको। अब सेक्शन ई जो है ना, केस स्टडी बेस होता है, इसका माँ बाप नहीं है, कुछ भी पूछ देता है। देखिए इस तरह का सवाल पूछा है, अगर आपसे एकदम मजेदार है, पढ़ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दिख गया होगा। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए तब बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो हो गया जी,
डन, आगे बढ़िए। इससे कुछ सवाल पूछता है, उसको बताना है आपको, सवाल पूछा जाता है उसको बताना है। यहाँ भी देखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये और वाला पूछा है, तीसरा का ए बनाइए नहीं तो बी, कोई एगो बनावे के है, ठीक है, दोनों मत बनाइएगा। 37 नंबर में देखिए इस तरह से दे दिया गया है। आप लोग झूला झूले होंगे, मेला में गए होंगे, तो वही मेला से नजर पड़ गया, सीबीएसई को दे दिया और सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए और वाला बनाइए नहीं तो एक बनाइए, दोनों में से, ठीक है जी। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़िए, एक और तीसरा का ए बनाइए नहीं तो बी बनाइए। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इस तरह से 38 सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। पहला का देखिए 17 डिग्री, दूसरा का 1/36, तीसरा का 0 है, ठीक है। चौथा का देखिए मैंने बताया था इस तरह ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है तो पूरा, ठीक है ना। 20 सवाल था, मैंने बिल्कुल करवा दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से आप एक बार देखते जाइए, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये 21वां सवाल देख लेना है आपको, 20 तक मैंने बता दिया था, ठीक है ना। एमसीक्यू तक मैंने पूरा डिटेल कर दिया था, यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह tan 2a प्लस बी tan√3 60 होता है, 2a निकल गया, नॉट डिफाइंड है, 0 है ना। cot 0 डिग्री 2a प्लस 2 इक्वेशन आ गया, दोनों सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 10 डिग्री दूसरा भी बताए थे, RHS से चलिए रेशनलाइज करिए, बिल्कुल आसान है। 22 नंबर देखो, रेडियस 20 आ जाएगा, डायादेल है तो सेक्टर निकाल लेना है इस तरह से आपको, ठीक है जी। देखिए और वाला भी मैंने बताया, अभी क्या बताया था, एरिया ऑफ, इसमें देखो तीनों को जोड़ दिया है, ट्रायंगल का एरिया में इसमें घटा सकते हैं, ऐसे भी आसान है, रेडियस दिया हुआ है तो, ठीक है। 308 सेंटीमीटर हो जाएगा। 23 का देखिए मैंने क्या बताया था, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। कितने नंबर जी, 24। देखिए दो ट्रायंगल है, दोनों में OA इंटू OB क्या हो जाएगा जी, OC इंटू OD, इसी से निकाल लेना है हमको, एंगल ए प्रूव हो जाएगा। अब एक थ्योरम था पैरेललोग्राम का, इस तरह से लिखना है आपको थोड़ा थोड़ा अपोजिट साइड, ठीक है जी। 26 नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, मैंने अभी बताया था इस टाइप का। चलिए 27 नंबर में देखिए डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, d2² d1² प्लस c²। और वाला भी सवाल आसान है, ठीक है, टेंजेंट खींच दिया गया है उस एक ट्रिगोनोमेट्री का ही गंदा सवाल है, ठीक है ना। 28 में स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है ना जी, साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर करते जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते जाइए, फिर पता चला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इंडिपेंडेंट थीटा बचा, इन्हें 13 आ गया, 13 आया, सोल्व करके कितना आ गया जी 13, इंडिपेंडेंट हो गया। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं ना, 5 माइनस रेशनल नंबर, इतना इतना लिख देना है भाषण। आगे देखिए अल्फा बीटा रूट्स वाला भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इस तरह से। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, सम प्रोडक्ट c/a होता है, ठीक है जी। इसी तरह करना है। आपके इनकम 9x 7x है, दोनों को इक्वेशन बना के सोल्व कर देना है, x y निकल जाएगा, 1800 और 1400 मंथली इनकम होगा। एक और वाला भी सवाल था मैथमेटिक्स का, इस तरह इक्वेशन प्रिपेयर करिए और फिर सोल्व कर डालिए। 9 और 12 आ गया, है ना, यानी मैथमेटिक्स में 9 तो साइंस में 19, मैथमेटिक्स 12 तो साइंस 16। अब इंटरवल वाला सवाल है, इसका पहले निकालना पड़ेगा आपको, है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, मीडियन इसको मान लिया n/2 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे फार्मूला मीडियन का रख देना है, आता है ना मीडियन का फार्मूला, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, L + n/2 - CF/F इंटू H होता है, ये फार्मूला है इसका मीडियन का, इसी पे वैल्यू बैठा देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर, सिलेंडर के ऊपर में सिलेंडर रख दिया गया है, क्या दिया है जी, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, ठीक है भाई। वॉल्यूम निकाल लीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, उसको जोड़ देना है दोनों को, यही तो पूछ रहा है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयरन का 8 ग्राम है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक और दूसरा वाला सवाल क्या था, क्यूबॉइड का निकाल लीजिए,
उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 583 सवाल का जवाब आएगा। 34 नंबर देखिए क्या है, 34 नंबर। ये बड़ा वाला बोले थे एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, फिर दोनों जो सवाल आएगा इक्वेशन उसको सोल्व कर दीजिएगा तो एकदम प्यारा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। x = 2 y1 आएगा, ठीक है जी। और वाला बना लीजिए, ओरिजिनल स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता, स्पीड डिस्टेंस बाई, इस तरह से आपको बनाना है ना। स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम अकॉर्डिंग टू सवाल, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है जी। निकाल लीजिएगा। 35 नंबर देखिए, इस तरह थ्योरम है, एंगल से आपको डायग्राम दे दिया गया, थलवा है, बिल्कुल सिमिलर करके निकाल लेना है, रिलेशन आ जाएगा आपके पास 1/x + 1/y = 1/z, ठीक है ना। ध्यान में रख सकते हैं 2 यूनिट 3 यूनिट। इस तरह से डायग्राम को एनालाइज करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर को बता देना है, ठीक है। 37 में दिख रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का प्यारा सा सवाल है, ठीक है। यहाँ से आपको एक बार इसमें टाइम लेके कैलकुलेट कर देना है। चलो इस तरह से एक बार चुपचाप छाप लीजिए, चुपचाप लिख लो, नोट करो कॉपी में, एकदम आएगा सवाल, लड़ेगा डायरेक्ट। दूसरा है और तीसरा है, ठीक है ना। तीसरा का और वाला बनाइए, नहीं तो ये बनाए। 38 सवाल लास्ट है। देखिए इस तरह से आपको डिस्टेंस डी है, एपी का सवाल है, इस तरह से कर्व पिलर है 2πr, इस तरह करना है, सोल्व करना है, आपको आ जाएगा। और वाला बनाओ, नहीं तो एक ही और बनाओ। इस तरह से हम लोगों ने पूरे कर लिया डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।